दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से। इसी पानीपत जिले के अंदर एक मुक्तिपुर नाम का गांव आता है और इसी गांव में रहने वाली 19 वर्षीय लड़की जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि ने बीए पास कर ली थी और अंजलि आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। अंजलि जवान होती है, खूबसूरत भी होती है, लेकिन उसका पिता रोशन पाई जोड़कर अंजलि को यहाँ तक पढ़ा चुका था। अब उसका पिता रोशन सिंह हर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है। जितनी भी वो दिहाड़ी मजदूरी से कमाई किया करता था, वो सारी कमाई को अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगा चुका होता है। जैसे जैसे अंजलि बड़ी और जवान हो जाती है, तो फिर अब रोशन सिंह के पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि रोशन, तुम्हारी बेटी काफी जवान हो चुकी है, जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो, नहीं तो पांव डगमा खाते हुए देर नहीं लगती है। और इस तरह से रोशन सिंह अफसोसने लगता है कि मुझे अंजलि की शादी करने कर देनी चाहिए, लेकिन अंजलि आगे पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। अंजलि कहने लगती है कि पिताजी, मुझे एमए पास करनी है। जब तक मेरी एमए की डिग्री मुझे नहीं मिल जाती है, तब तक मैं शादी करने वाली नहीं हूँ। लेकिन रोशन सिंह अपने मन में सोचते रहते हैं कि बेटी जवान हो चुकी है, इसके हाथ पीले करने में ही फायदा है। फिर भी अंजलि अपने पिता की इकलौती ही बेटी होती है। जिद करके अब एमए में एडमिशन उसका करवा दिया जाता है। अब अंजलि जो है, हर रोज सुबह के 9 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाती थी और इसके बाद वो कॉलेज में चली जाया करती थी। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शाम के 4 बजे के आसपास हर रोज घर पर भी आ जाया करती थी। यह सिलसिला हर रोज चलता रहता है। इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें अंजलि सुबह के 9 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलती है। कॉलेज में जाने के लिए सबसे पहले वह गांव के बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। गांव से बस स्टैंड की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की होती है। फिर इसके बाद बस पकड़ती है, कॉलेज में चली जाती है। दिन भर कॉलेज के अंदर पढ़ाई करती है। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास के वक्त कॉलेज से बाहर निकलती है और फिर बस के माध्यम से अपने गांव के बस स्टैंड पर वापस पहुंच जाती है। इसके बाद अंजलि इधर उधर देखना शुरू कर देती है कि कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए जिससे वह अपने घर तक पहुंच जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उस गांव के बस स्टैंड पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है। अब ये लड़की सोचने लगती है कि मुझे घर पर पैदल ही चलना चाहिए। अब अंजलि इसके बाद घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देती है। जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है, तो लगभग थोड़ी सी दूरी ही तय कर चुकी थी, तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ी सफेद गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी के अंदर गांव का एक जज बैठा होता है जिसका नाम राजपाल होता है। राजपाल जो कि पहले जज होता है, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है। और इस तरह से राजपाल जैसे अपनी गाड़ी में बैठा हुआ गांव की तरफ आ रहा होता है, तो उसकी नज़र इस लड़की अंजलि पर पड़ जाती है। अंजलि जवान होती है, खूबसूरत होती है, और जब इसके बाद राजपाल की गाड़ी इस लड़की अंजलि के पास पहुंच जाती है, तो राजपाल इस लड़की को देखकर अपनी गाड़ी को रोक लेता है और गाड़ी रोकने के बाद अंजलि को कहने लगता है कि मैं गांव की तरफ जा रहा हूं, तुम गाड़ी में बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। और इसके बाद अंजलि इस राजपाल जैज को अच्छे तरीके से जानती थी और फिर इसके बाद रजनी इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही अंजलि इसकी गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन राजपाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मैं बहुत ही कम उम्र की लड़कियों को और महिलाओं को काफी पसंद किया करता था। इसके बाद राजपाल अपनी गाड़ी के शीशे में से अंजलि की खूबसूरती को भी लगातार देखना शुरू कर देता है और बातों ही बातों में कहने लगता है कि तुम रोशन की बेटी हो, तुम्हारे पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। तुम ऐसा करना अंजलि, अपने पिता को शाम के 6 बजे के आसपास मेरे घर पर भेज देना। उसको मैं किसी काम काज पर लगवा देता हूँ और फिर तुम्हारा जो घर खर्च है वो अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। अंजलि भी बेहद खुश हो जाती है क्योंकि गांव का बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति होता है और जज के पद पर कई सालों तक काम भी कर चुका होता है। और इस तरह से दोनों ही बातचीत करते करते लगभग गांव में ही आ चुके होते हैं। लेकिन राज्यपाल की जो नीयत होती है इस लड़की पर काफी खराब हो चुकी थी। राज्यपाल अब इस लड़की को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसके बाद जैसे ही गांव आ जाता है तो राज्यपाल इसको गांव के बाहर ही थोड़ी सी दूरी पर छोड़ देता है और यह लड़की फिर अपने घर पर पहुंच जाती है।
इसके बाद अपने पिता रोशन सिंह से बातचीत करती है। कहती है कि मुझे गांव का जो राजपाल सिंह जेएंज हैं वो मिला था। उसने मुझे बोला है कि तुम्हारे पिता को मैं नौकरी पर लगवा दूंगा। जैसे रोशन सिंह अपनी बेटी की इन बातों को सुनता है, वो कहने लगता है कि उसने और क्या तुम्हें कहा है। तभी वो कहती है कि शाम के 6 बजे के आसपास उसके घर पर चले जाना। लेकिन आज के समय में रोशन सिंह शाम के 6 बजे के आसपास भी उसके घर पर नहीं जाता है। दूसरी तरफ राजपाल के ख्यालों में यह लड़की घूमती रहती है। उसके मन में यह लड़की बस जाती है। राजपाल 7 बजे तक इंतजार करता है। इसके बाद राजपाल जज खुद से रोशन के घर पर आ जाता है। रोशन से बैठकर बातचीत करता है, लेकिन उस लड़की की तरफ भी लगातार देखता रहता है। रोशन को कहता है कि तू मेरे घर पर नौकरी करना शुरू कर दो, तुम्हें 13,000 मैं नौकरी के दे दिया करूंगा। और इस तरह से रोशन भी खुश हो जाता है और रोशन की बेटी भी खुश हो जाती है। लेकिन ना यह दोनों नहीं, आखिरकार जज इन दोनों के साथ आगे चलकर क्या करने वाला है। और इस तरह से 2-3 दिन का समय गुजर जाता है। सिंह जज साहब के घर पर नौकरी करना शुरू कर देता है और इस तरीके से लगभग 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें सुबह के 9 बजे के आसपास अंजलि अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। वह गांव के बस स्टैंड पर पहुंच जाती है, लेकिन आज दुर्भाग्यवश उसको बस नहीं मिलती है और राजपाल सिंह भी हर रोज शहर में जाया करता था। राजपाल सिंह जैसे ही इस लड़की को बस स्टैंड पर खड़े हुए देखता है तो राजपाल फिर से अपनी गाड़ी रोक लेता है और अंजलि को कहने लगता है कि अंजलि, मैं तुम्हें शहर में जो है तुम्हारे कॉलेज तक ड्रॉप कर दूंगा, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, वहीं पर मैं जा रहा हूं। और इस तरह से अंजलि की गाड़ी में बैठ जाती है। अंजलि को जरा सी भी भनक नहीं थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही 2-4 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाता है तो गाड़ी एक सुनसान इलाके पर पहुंच जाती है और इसके बाद राजपाल जानबूझकर उस गाड़ी को रोक लेता है। इसके बाद राजपाल जज साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और पीछे की खिड़की खोलकर गाड़ी में बैठ जाता है। लड़की अंजलि के मुंह पर हाथ रख लिया जाता है। हाथ रखने के बाद इस लड़की को बोला जाता है कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस तरह से फिर राजपाल इसके साथ कुछ ऐसी अजीब तरीके की हरकतें करने लगते हैं तो लड़की विरोध करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी राजपाल इसको लगातार धमकाता रहता है और जैसे ही लड़की डर जाती है, घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये तो अमीर आदमी है, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लड़की अंजलि लगातार इसका विरोध करती रहती है, लेकिन राज्यपाल आज इसके साथ है उस गलत काम को कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। वह उसके साथ प्राकृतिक रूप से उसके साथ गलत रिश्ते बना लेता है और ये सब करने के बाद लड़की को धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पिता को नौकरी से निकाल दूंगा और फिर तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ, तुम्हारे साथ कल को कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद ये जो जज साहब होता है इसको कॉलेज में भी छोड़ देता है। लेकिन आज लड़की अंजलि कॉलेज में जाने के बजाय अपने घर पर वापस लौट आती है। इसके बाद अंजलि अपने पिता रोशन सिंह को पूरी कहानी बयां करती है। रोशन सिंह को काफी गुस्सा आता है, लेकिन रोशन सिंह उस जज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो रोशन सिंह के घर पर जज साहब खुद आता है। खुद आकर कहने लगता है कि अपनी लड़की को रात के 10 बजे के आसपास मेरे घर पर भेज देना। रोशन सिंह उसको कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर भेजने वाला नहीं हूं, मैं ना ही तुम्हारे घर पर नौकरी करूंगा। लेकिन जज साहब एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है। उसने उस समय उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली थीं। इसके बाद राज्यपाल जज साहब रोशन सिंह को उसकी बेटी की कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें दिखाता है। रोशन सिंह डर जाता है, लेकिन जज साहब कहने लगता है कि मैं इन आपत्तिजनक वीडियो को इंटरनेट पर डाल दूंगा, जिससे तुम्हारी बेटी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। और इस तरह से राज्यपाल फिर रोशन को कहता है कि आज तुमने अपनी बेटी को मेरे घर पर भेजना है। रोशन सिंह को ब्लैकमेल कर लिया जाता है, साथ में उसकी बेटी को भी एक तरीके से ब्लैकमेल कर लिया जाता है। इसके बाद अंजलि 10 दिन तक लगातार इस जज साहब के घर पर जाती हैं और जज साहब इसके साथ प्राकृतिक रूप से गलत रिश्ते बनाता है। आखिरकार ये लड़की कब तक सहन कर सकती थी। 22 जुलाई 2023 का दिन आ जाता है
और जैसे ही ये तारीख आती है तो लड़की अपने मन में ठान चुकी होती है कि अब तो मुझे इस चंगुल से बाहर निकलना है। अंजलि अपने घर से रात के 10 बजे जैसे ही घर से निकल रही होती है तो अपने साथ में धार चाकू ले जाती है, और जैसे ही राजपाल के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि राजपाल शराब के नशे में आज टल्ली होता है, और फिर राजपाल इसको लेकर कमरे में चला जाता है। जैसे ही राजपाल अपने कपड़े उतारने लगता है तो यह लड़की उसी समय अपने धारदार चाकू के साथ इस जज साहब की गर्दन काट देती है। जैसे ही जज साहब नीचे गिर जाते हैं तो फिर ये लड़की उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देती है, और ये सब करने के बाद लड़की रात के 11 बजे के आसपास इसके घर से निकलती है, अपने घर पर लौट आती है। इसके बाद अंजलि अपने पिता रोशन सिंह को पूरी कहानी बताते हुए कहती हैं कि आज मैंने उस राक्षस का वध कर दिया है। रोशन सिंह जैसे ही अपनी बेटी की इन बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है तो सुबह के समय पूरे गांव में कोहराम मच चुका होता है कि जज साहब की किसी ने हत्या कर दी है, लेकिन वह हत्या तो अंजलि ने की थी और अंजलि इस बात को साबित भी करना चाहती थी। अंजलि अगले ही दिन सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देती है, और पुलिस को बताया जाता है कि जज साहब की उसने हत्या कर दी है। अंजलि पुलिस वालों को यह भी बताती है कि पिछले लगभग 1 महीने से वह मेरे साथ गलत काम कर रहा होता है। इसके बाद पुलिस गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद जज साहब की लाश को बरामद कर लिया जाता है, और इसके बाद पुलिस इस लड़की अंजलि के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद जज साहब अंजलि को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं, और इस तरह से इस बहादुर लड़की ने उस राक्षस का वध कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।